अस्सलामुअलैकुम। इंतहाई प्यारे बच्चों, स्टोशियोमेट्री के पहले लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 2 में यानी इस लेक्चर के अंदर हम मास मास रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। और मास मास रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि किसी एक केमिकल का मास आपको गिवन है और दूसरे केमिकल का मास आपको मालूम करना है। तो न्यूमेरिकल में किसी एक केमिकल का मास गिवन होगा, यानी आपको दिया हुआ होगा, और किसी दूसरे केमिकल का मास आपको निकालना होगा। ठीक है। अच्छा, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मास मास रिलेशनशिप के, उनमें डेटा हम नहीं बनाते। देखिए लिखा हुआ है डेटा, ऐसे कह लें कि बनाते भी हैं तो हम इक्वेशन बेस्ड डेटा बनाते हैं, वैसे हम डेटा नहीं बनाते जैसे हम बाकी न्यूमेरिकल्स में बनाते हैं। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने मास किसका मालूम करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने करना क्या है, आप सबसे पहले एक दफ़ा इक्वेशन को उतारेंगे, फिर आपको पता है क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है। देखिए, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कैलकुलेट, इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मास आपको निकालना है। तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे आके मास के आगे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। मास को हम m से शो करते हैं। लिखा हुआ है डेट कैन बी ऑब्टेन्ड, जो कि हमें हासिल हुआ होगा बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन, पूरी तरह से जलाने से। किसको जलाने से? 50 ग्राम्स को। वैल्यूज़ आ गई। ग्राम, ग्राम का मतलब मास। किसका मास भाई? 50 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। भाई लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो 50 ग्राम्स आपको दिए हुए किसके? लाइम स्टोन के, यानी कि CaCO3 के। तो CaCO3 ये रहा, इसके नीचे हम m बना के लिख देंगे 50 ग्राम्स। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखें तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल मास मास रिलेशनशिप का है। मास मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको निकालना है। तो क्योंकि एक का मास गिवन है, दूसरे का निकालना है, तो हाँ, ये रिलेशन मास मास रिलेशनशिप कहलाता है। अब इनसे ऊपर आपने इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिखने हैं। मॉलिक्यूलर मासेस कैसे लिखेंगे? कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितने? 3। तो आप कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे? 40 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 48। तो 48 और 12 60, 60 और 40 100, ये 100 हो गया। मॉलिक्यूलर मासेस आपको निकालने आते होंगे, 9-10 क्लास में आपने सीखे हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालेंगे तो कार्बन का मास होता है 12 यानी 12, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 यानी 32, और 32 में जब 12 जमा करेंगे तो 44। मॉलिक्यूलर मासेस आपको वैसे आते होंगे निकालना, आप अपने तरीके से निकाल लीजिएगा। अब देखें, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगा हुआ है? प्रोडक्ट में। याद रखिएगा, मैं कुछ आपको रफ वर्क में बता रहा हूँ चीज़ें। अगर अगर ये क्वेश्चन मार्क जो है वो एरो के बाद होगा, अगर क्वेश्चन मार्क एरो के बाद होगा तो जो वर्डिंग होगी वो होगी प्रोड्यूसेस। ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क एरो से पहले है तो आप वर्डिंग लिखेंगे इज प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको एरो के बाद की चीज़ मालूम करनी है, एरो से पहले वाली पता है, जैसे भी देखें ना, एरो से पहले पता है, एरो के बाद वाली मालूम करनी है, तो वर्डिंग कौन सी आएगी? प्रोड्यूसेस। अगर ये उल्टा कर दूं, यानी 50 यहाँ कर दूं और क्वेश्चन मार्क को यहाँ कर दूं, अब एरो के बाद की वैल्यू पता है, एरो से पहले की नहीं पता, तो इस प्रोड्यूस्ड बाय। याद रखिएगा इन बातों को। तो जल्दी से अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं। और अब आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले क्या है? 100 ग्राम्स, तो आप लिखेंगे 100 ग्राम्स। ठीक है, जो चीज़ पता होती है ना उसे हम ये लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। जो चीज़ पता होती है उसे लेफ्ट साइड पर, जो नहीं पता उसे राइट साइड पर। याद रखिएगा इस बात को। जो चीज़ आपको पता है उसे लेफ्ट साइड पर, जो चीज़ आपको नहीं पता उसे राइट साइड पर। तो कितने ग्राम्स है भाई? 100 ग्राम्स हैं किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। सो 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वर्डिंग कौन सी आएगी? प्रोड्यूसेस। क्यों? क्योंकि भाई एरो के बाद क्वेश्चन मार्क है। प्रोड्यूसेस कितने ग्राम्स भाई? 44 ग्राम्स, ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ना। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के हैं जो कि बना रहे हैं क्या? 44 ग्राम किसके? कैल्शियम, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड के। यूनिटरी मेथड में, यानी मास मास में, मास वॉल्यूम में, वॉल्यूम वॉल्यूम में, यहाँ तक कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में, परसेंटेज यील्ड में, इन सब न्यूमेरिकल्स में हम
हर दफ़ा क्या करेंगे, हर दफ़ा हमेशा आपने ये करना है, सेकंड स्टेप में अपनी वैल्यू को 1 बनाएंगे। अभी 1 कैसे बनेगी, ये जो पूरी चीज़ होगी ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी ऐसे करना है। सिर्फ एक दफ़ा आप मेथड को देख लें, अगली दफ़ा आप इस मेथड को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो 44 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले मैंने क्या किया, गौर से सुनिएगा, 100 ग्राम्स लिए कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि कितने दे रहे थे, 44 ग्राम्स। अब फिर हमने क्या करना है, 1 अप्लाई करना है, 1 वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हम इस पूरी चीज़ को उठा के वहाँ ले गए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। तो यहाँ 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, जो सवाल में वैल्यू दी हुई है यानी 50 ग्राम्स जो वैल्यू है, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई थी अगर आपको याद हो, ये वैल्यू आपने लेफ्ट साइड पे भी लिखनी है और राइट साइड पे भी लिखनी है। ठीक है, तो 44 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 50 ग्राम्स। अब आप कैलकुलेटर से क्या करेंगे भाई, 44 को 100 से डिवाइड करके 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैलकुलेटर आपको आंसर लिखा हुआ दे देगा 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक दफ़ा फिर मैं स्टेप्स को बता रहा हूँ, याद रखिएगा स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले जो आपकी पहली वैल्यू है वो लिखेंगे, है किसकी, यानी 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 1 बनाएंगे तो वो पूरा 100 नीचे जाके देखें डिवाइड हो गया, पूरा 100 नीचे जाके डिवाइड हो गया। फिर जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो आप लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी लिखेंगे, फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका न्यूमेरिकल था एग्जाम्पल का, और एग्जाम्पल नंबर ये थी 1.7, यानी पहले चैप्टर की 7वीं एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं आपको पास पेपर का एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसी की तरह का एक न्यूमेरिकल पास पेपर में भी आया हुआ है। तो पास पेपर का न्यूमेरिकल देखें, लेकिन आया बहुत पहले 2007 के अंदर। तो साथ हाथ के हाथ में आपको पास पेपर के न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ, ताकि साथ साथ आपके जो हैं वो 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएं, 20 ईयर्स के न्यूमेरिकल। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं वो मैं आपको 30 ईयर्स के करा दूँ। तो 30 ईयर्स में जो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं वो करा दूंगा। लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन का मास मालूम करना है, एंड KCl, ऑक्सीजन का भी मास मालूम करना है और KCl का भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को उतारेंगे एक दफ़ा। क्या लिखा है भाई, लिखा है फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड KCl। तो ये रहा, इसके नीचे भी क्वेश्चन मार्क और इसके नीचे भी क्वेश्चन मार्क। और आगे चलते हैं, वो आपसे कह रहे हैं इफ़ 5 ग्राम्स, वैल्यू आ गई 5 ग्राम्स ऑफ KCl3, तो KCl3 ये रहा। तो भाई इसके आगे हम लिख देते हैं जल्दी से 5 ग्राम्स। बाकी और कोई ख़ास बात नहीं है, हमें अब हमारा डेटा पता लग गया। अब हम मॉलिक्यूलर मासेस निकाल के रखेंगे। तो जो पोटेशियम है इसका मास होता है 39, क्लोरीन का मास होता है 35.5, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो इसका मास कैसे निकालेंगे आप, मैं जल्दी से सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले 39, फिर 35.5, ये रफ फ़र्क है आपका, ठीक है, और फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 3, क्यों, ऑक्सीजन 3 है। तो ये 39 प्लस 35.5 और 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। इन सबको कैलकुलेटर में जमा कर दिएगा तो डेट इज़ 122.5। अब देखें यहाँ 2 लगा हुआ है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो आखिर में मल्टीप्लाई होगा, यानी 122.5 मल्टीप्लाई बाय 2, डेट इज़ 245। तो भाई इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आया, 245। तो अब हम निकाल लेते हैं जल्दी से KCl का। तो K का होता है 39, अभी बताया थोड़ी देर पहले। क्लोरीन का होता है 35.5। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 74.5। अब देखिए जो बड़ा नंबर है वो आखिर में मल्टीप्लाई होगा, यानी 74.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डेट इज़ 149। तो यहाँ पर आपका जो मास आ गया मॉलिक्यूलर वो कितना है भाई, 149 ग्राम्स। इस तरह से ऑक्सीजन की बारी। भाई ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 32। अब जो बड़ा वाला नंबर होता है उससे आखिर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो गया, 96। तो इसका मास आ गया 96। पुराने सवाल में और इस सवाल में फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का मास निकालना है, बस वहाँ पर आपको एक चीज़ का मास निकालना था। तो क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ों का मास निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर मास ऑफ, पहले हम पहले वाले का निकाल लेते हैं यानी KCl का। सो फॉर मास ऑफ KCl, ये तो हमने हेडिंग लगा दी। अब प्रोसीजर हमें पता है कैसे करते हैं हम।
जो सबसे पहले वाली वैल्यू होती है किसकी है भाई, 245 ग्राम्स ऑफ, है किसके, KClO3 के, बड़ा नंबर नहीं लिखते, KClO3। फिर आएगा प्रोड्यूसेस, क्यों, क्योंकि एरो के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो KCl के कितने ग्राम्स आ रहे हैं भाई, 149 ग्राम्स ऑफ KCl। अब हम क्या करते हैं, वन बनाते हैं, आपको पहले से ही पता है ये बात, और फिर ये पूरी चीज़ नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब मैंने आपको ये कहा था कि जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो आप दोनों साइड पर लिखेंगे, यानी ये जो वैल्यू है 5 ग्राम्स, ये इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी। तो जल्दी से लिख देते हैं, 5 ग्राम्स ऑफ KClO3 produces 149 ग्राम divided by 245 grams multiply by 5 ग्राम of KCl। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दें, बात एक ही है। सो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 3.04 ग्राम ऑफ KCl। बिल्कुल इसी तरह से अब हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे। तो मैं जल्दी से हेडिंग लगा देता हूँ, फॉर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने हेडिंग लगा दी। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, वर्डिंग। कैसे लिखेंगे भाई, अभी भी ये 245 ग्राम्स तो सेम रहेगा, बस ये 149 वाला पोर्शन उड़ जाएगा, ये नहीं लिखेंगे आप, बल्कि ऑक्सीजन की वैल्यू लिखेंगे। यानी एक तरफ 245 ग्राम्स और दूसरी तरफ 96, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए काम करें ना। चलें जल्दी से बताएं क्या लिखेंगे, 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस 96 ग्राम ऑफ O2। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, वन बनाते हैं, और फिर वो जो 245 ग्राम्स हैं वो जाके नीचे डिवाइड हो जाएंगे, यानी 96 ग्राम्स बाय 245 ग्राम्स। फिर मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन में वैल्यू होगी यानी 5 ग्राम्स, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि 5 grams of KClO3 produces 96 gram by 245 grams multiply by 5 grams of O2। अब कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दें। तो 5 grams of KClO3 produces 1.96 ग्राम ऑफ O2। अच्छा एक बात याद रखिएगा, पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है मेरी और आपकी वैल्यू में तो कोई मसला नहीं है। जैसे मेरा आंसर आ रहा है 1.96, आपका आ रहा है 1.94, 1.97, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो फिर वो गलत है।